गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फ्रेश संडे मॉर्निंग सेशन, जहां पे हर संडे के दिन ठीक 10 बजे हम आपके सामने आते हैं लाइव एंड वी मेक श्योर कि वी ऐड वैल्यू टू यू एज फार एज योर फाइनेंशियल फ्रीडम इज कंसर्न। 25 मिनट का एक कंटेंट, वेरी क्रिस्प, 5 मिनट्स का Q&A एंड देन वी क्लोज द नॉप्सल कैरेंटन। लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। फाइनेंशियल फिटनेस। हमने एक इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम को लॉन्च किया है। इसके तहत हर संडे के दिन 10 से 10:30 बजे वी कम लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि हम आपके लाइफ में एक पैसे के प्रति एक सोच प्रदान करें। वी आर ऑन अ मिशन टू एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। मेरा विजन क्लियर कट है, फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। इसीलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर खोत की शुरुआत की थी। आज फ्री संडे मनी क्लास का सेशन नंबर 26 है, बिल्डिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। मेरा एक सिंपल पर्पस है कि एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल by working on your mindset, empower you to achieve your potential and achieve sustainable life, and you start creating a ripple effect in your life. Before you proceed, जो नए लोग हैं उनके लिए a quick my journey. I was not financially free. I faced two major crises. 2000-2015 पहले फाइनेंशियल क्रैश में मुझे 5 साल लगे रिकवर करने के लिए। दूसरे क्रैश में आई जस्ट केम बैक विद इन 1 year बिकॉज आई डिड लर्न समथिंग फ्रॉम माय मेंटर्स। टुडे आई हैव अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। और इस संडे मनी क्लास में हर दिन, हर संडे के दिन सवेरे 10 बजे जो भी मैंने जो कॉल्ड सो कॉल्ड सीक्रेट्स है, सीक्रेट जो मैंने पाए मेरे मेंटर से, मेरे अनुभव से, हर संडे को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। माइंडसेट के ऊपर हमेशा बात करता हूं, इसलिए ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉल मी अ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। मेरे अचीवमेंट्स क्या है? हजारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कई जगह पे स्पीकर हूं। आज हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की है। कई सारे वेबिनार्स, कई सारे एजुकेशनल सेमिनार्स स्टिल चल रहे हैं एंड वी स्टिल काउंटिंग ऑन टू इट। व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? वेरी सिंपल, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का। बहुत सारी गलतियां की है मैंने, बहुत जगह पे नुकसान पाया है। इट्स ऑलवेज नॉट परफेक्ट, राइट? तो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से क्या नहीं करना है वो मुझे ज्यादा मालूम है। आफ्टर ऑल, साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूं तो आई एम स्टूडेंट ऑफ मनी एंड यू। दुनिया का सबसे पावरफुल पैसे की साइकोलॉजी पत्र का प्रोग्राम है। आई एम स्टूडेंट ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी। आई एम स्टूडेंट ऑफ ब्लेयर सिंगर, सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर फॉर ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी। तो 25वें सेशन में हमने क्या किया? बिल्डिंग योर पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन। इस सेशन में हमने ये देखा कि वेल्थ जो है ना, उसको डायरेक्शन की जरूरत है। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, it's always about how well you manage your earned money. I repeat, it's never about how much money you make. It's always about how well you manage your earned money. You have to give a direction. डायरेक्शन देते समय हम कहते हैं कि नहीं यार, मेरे को गोल सेट करने हैं, लेकिन गोल के लिए डेडलाइन चाहिए ना। अदरवाइज गोल विदाउट डेडलाइन वो हवा में चलती रहती है, बिकॉज दैट्स नॉट कंप्लीशन का कोई टाइम ही नहीं होता। इसलिए टाइमलाइन क्रिएट करनी पड़ती है। टाइमलाइन अगर आ गई तो क्लैरिटी आ जाती है। और एक बार टाइमलाइन, गोल सेटिंग, डायरेक्शन पे आ जाएगा ना, तो प्लानिंग तगड़ा हो जाता है। और प्लानिंग में आपको आपके जो डिसीजन है, निर्णय है, निर्णय लेने के लिए आपको बहुत फायदा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर इनसाइट। बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, आप भी पैसा बनाते हो, यू ऑल आर मेकिंग मनी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि उनके पैसे कहां पे जा रहे हैं और फाइनेंशियली वो कहां पे जा रहा है। लुक एट योर सेल्फ। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि कितने सारे लोग तो रेगुलर आते हैं, हर वक्त, हर संडे के दिन आते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज
पैसा तो हम बनाते हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, यहीं को क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे लाइफ की रियलिटी भी चेंज हो जाती है। बिकॉज जो 25 साल में मेरी जो सोच थी वो आज इंपॉर्टेंट है, नहीं है, आई डोंट नो। बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कि चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव तो कांस्टेंट है। वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर चेंज। यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड चेंज। लाइफ बहुत से पड़ाव आ जाते हैं, जिम्मेदारियां चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज बदल जाते हैं। बिकॉज सोच के हिसाब से कहाँ पे फोकस करना वो हम तय करते हैं। तो जब प्रायोरिटी चेंज होती है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, लाइफ चेंज हो जाती है, तो एक ही थॉट को लाइफ टाइम तक उसी को इस्तेमाल करके पैसे के प्रति काम करें, इट्स नॉट गुड। तो इसीलिए आज का टॉपिक है लाइफ के ऐसे कौन कौन से स्टेजेस है, और उस स्टेजेस में क्या क्या मनी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25वें साल की स्ट्रैटेजी और 55 साल की स्ट्रैटेजी सेम नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि दिशाएं अलग अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, टाइम की कमतरता है, टाइम बहुत ज्यादा है। यू जस्ट कैन नॉट फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। लेकिन बहुत सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं। सबको लगता है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में तगड़ा पैसा चलिए, बिकॉज मैं बिजनेस कभी भी कर सकता हूँ। सी, एट अ लेवल या तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो आपकी जो जिम्मेदारियां है ना, उस जिम्मेदारियों को पकड़ के उसके लिए सब कुछ जब करेंगे ना, तब जाके बाकी और कुछ कर सकते हैं। राइट? तो सेम नहीं है, अलग अलग है। अर्ली स्टेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटीज, रिस्क, अपॉर्चुनिटीज, हर एक स्ट्रैटेजी में डिफरेंट है, हर एक स्टेज में डिफरेंट है। तो गोल फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ गोल स्पेसिफिक, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। गोल फाइनेंशियल प्लानिंग इज गोल स्पेसिफिक। आपके जीवन में 4 स्टेजेस है। फाउंडेशन, जब हम लोग काम करना चालू करते हैं 22 से लेकर 35 तक, टाइम बहुत होता है हमारे पास। उसके बाद ग्रोथ, 35 से 50। सी, 50 to 60 ना, इट हैज टू बी इन कंसोलिडेशन फेज। बिकॉज जो भी हमने निवेश किया है एक जगह पे लेना बहुत जरूरी है। फॉर आई एम इन कंसोलिडेशन फेज राइट नाउ। जितने भी सारे हमने रियल एस्टेट पे निवेश कर दिया है, ऑल दोज प्लेसेस वेयर my family cannot actually go and sell the properties, I'm selling those everything right now. I'm creating a specific system in which regular money coming in right now, because that is will lead to a financial independence, right? चलिए ठीक है, स्टेज 1 का हम बात कर रहे थे, व्हाट इज देयर इन स्टेज 1। क्रिएटिंग फाउंडेशन, वेल्थ बिल्डिंग। आपकी तनख्वाह चालू हो गई, पैसे कमाना चालू हो गया। सी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग स्टेज इज वेरी क्लियर। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्किल डेवलपमेंट अच्छा हो। राइट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, करियर ग्रोथ अच्छी हो। बिकॉज जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो करियर के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली पैसा तो मिलना चाहिए इसी बारे में, तो तभी तो जाके आप फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। सबसे तगड़ा स्किल डेवलपमेंट है इन्वेस्टिंग हैबिट्स। लोग समझते ही नहीं, करने की बात ही नहीं करते, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, से उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जो पैसा कमाया है उसके बारे में भी तो काम करना है ना। बिकॉज मोस्ट पीपल लूज टाइम हियर। वी हैव लॉस्ट टाइम इन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज उस 1991 में बताने के लिए कोई नहीं था। हम तो अपनी मस्ती में थे। आई नो कि कितना गलत होता है अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो। से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस फेज का है कि आपकी जो एबिलिटी है ना, टू अर्न मनी, बहुत पैसा कमाने की जो एबिलिटी है, वो आपका जीवन भर का asset है। इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ पैसा सेव करना, पैसा बैंक में डालना, ओनली म्यूचुअल फंड में निवेश करना, दैट्स ओके, दैट हैज टू बी देयर। लेकिन आपकी काबिलियत बढ़ाने के लिए जो भी करना है वो करना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग करते क्या है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है।
वो मेटा का गॉगल आ गया, फिर 40 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल आ गया, 40 लाख की गाड़ी आ गई। डिपेंडेंसी ऑन क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा होता था। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि द मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर फोकस ऑन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, पैसे बचते ही नहीं है, ईएमआई का ट्रैप में आ जाता है, डिलेड इन्वेस्टिंग। भाई साहब, अगर टाइम वैल्यू नहीं मिली ना तो पैसा ग्रो नहीं होता। और इग्नोरिंग इंश्योरेंस। क्यों? बिकॉज अगर आप 25वें साल में हो, आई रिपीट, अगर आप 25वें साल में हो, उस टाइम पे जो टर्म इंश्योरेंस के लिए जो पैसा लगेगा, और 30वें साल में या 35 साल में लगेगा, तो बहुत ज्यादा अंतर है। इस स्टेज का बिगेस्ट एडवांटेज है आपके पास टाइम बहुत है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बच्चों को बताइए, दिस इज द टाइम व्हेन दे हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट मनी, बिल्डिंग अ वेल्थ फाउंडेशन। बिकॉज ये फाउंडेशन अगर गलत हो गया तो कितना भी कोशिश करें हम आगे उसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। जैसे 30s में आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनका एजुकेशन आ जाता है, टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर लेते हैं हम लोग, होम लोन है, बच्चों का एजुकेशन है, फैमिली की कमिटमेंट है, और इसी टाइम पे ना अपना करियर पीक पे होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है और करियर भी पीक पे है, इसी टाइम पे जिम्मेदारी लेनी होती है। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, बिकॉज मोस्ट पीपल आर सो एंटैंगल्ड इनटू दैट ईएमआई स्ट्रक्चर एंड बच्चों का एजुकेशन, फैमिली कमिटमेंट और करियर को हैंडल करना, ये दुविधा मनस्थिति होती है। इस पीरियड में ना शांत रहना बहुत जरूरी होता है। अक्यूमुलेशन से लेकर असेट क्रिएशन से लेकर प्रोटेक्शन से लेकर गोल फंडिंग तक, ये सभी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत बार एक चीज, एक गलत चीज हर एक व्यक्ति करता है। इस टाइम पे ना इनकम तो ग्रो होता है अपना, लेकिन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी ग्रोज मच मोर फास्टर देन एवर। होता क्या है कि आपने पैसा कमाया, आपने पैसा खर्चा कर दिया, जिंदगी आज ही जीनी है, एंड देन वी डोंट अलाउ मनी टू ग्रो। यहां पे ना आपके पास सही में आपका फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम बनाने के लिए आपके पास टाइम होता है, फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत बार इस फेज को हम मिस करते हैं, बहुत बार। स्टेज 3 आता है कंसोलिडेशन स्टेज, प्रिपरेटिंग प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल राउंड। यहाँ पे ना फोकस शिफ्ट होता है, बिल्डिंग टू प्रोटेक्टिंग, प्रायोरिटी शिफ्ट्स। सिस्टमेटिकली एक समझना होता है कि जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बनाया, बिजनेस बनाया, पैसा बनाया, ये सब कुछ रिस्क पे नहीं डालना है। नाउ इट हैज टू बी कम इनटू अ स्पेसिफिक पीरियड वेयर यू आर गोइंग टू यूज दैट मनी फॉर द लॉन्गर टर्म। कर्जा कम करना है, रिटायरमेंट कॉर्पस के ऊपर फोकस करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का। यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर हेल्थ राइट नाउ, बिकॉज फेज है 50 to 60। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग कि रिटायरमेंट प्लानिंग ही बहुत लेट करते हैं। और 50s एंड 60s में अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करने जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दैट हैज टू स्टार्ट इन योर 25th एज, फर्स्ट इनकम ऑफ योर लाइफ। लेकिन इसी इसी पीरियड में ना जीवन की सबसे बड़ी गलतियां हो जाती है, जीवन की। हमको लगता है मैं तो 50 साल का हूँ, 55 साल का हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट में निवेश करूंगा, उधर निवेश करूंगा, ये करूंगा, वो सी सी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ वो करना जरूरी है, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि आपको जो चाहिए वो बाजू में रख के प्रोटेक्ट करके फिर आगे की बात करनी है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस दिस। तो इसी पीरियड में हमको लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, आई नो एवरीथिंग एंड आई डू एवरीथिंग, मैं यह कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, एंड देन वी मेक मिस्टेक्स। That is very, very, very costly mistakes. आज फोर स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि 60+। ये परसिवियरेंस स्टेज है, यू हैव टू एंजॉय। मेन फोकस इज इनकम की सस्टेनेबिलिटी। निवेश उधर ही करना जहां पे आपका सस्टेनेबल इनकम मिल जाए। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क टेकिंग पर्सन हो, आई रिपीट, रिस्क टेकिंग पर्सन हो,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि रिस्क कहां तक लेनी है. वेल्थ प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू हैव अ हेल्थ केयर फंडिंग, बिकॉज इस टाइम पे अगर पुराना आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता नहीं है. और चौथा है स्टेट प्लानिंग. दोस्तों इसको तो बिल्कुल 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 मत इग्नोर करना. बिकॉज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली कि आपके पास कितने हैं पैसे, करोड़ रुपए है कि नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, स्टेट प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई एम फ्रॉम कोल्हापुर. कोल्हापुर में एक ओल्ड लेडी थी. जॉइंट फैमिली, तीन बच्चे, तीन बेटे, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, सब कुछ थे. मैंने सुना है कि मेरे सामने मैंने सुना है कि वो हमेशा जब भी कोई एक साथ सब लोग बैठते थे ना, उसके पास तो और कुछ नहीं था, उसका जो गोल्ड है वो छोड़ के. शी वॉज कंसिस्टेंटली टेलिंग, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, मेरे मरने के बाद फाइटिंग मत करना. दैट इज ऑल्सो स्टेट प्लानिंग. बस यहाँ पे ना हम कब लुढ़क जाएंगे मालूम नहीं है. जैसे जो भी है मेरा, स्पेसिफिकली प्लान करके छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेज, मेक श्योर आपके पास आपका खुद का पैसा आप जीवित हो तब तक आपके पास रखे. किसी को मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए. और कोर प्रिंसिपल टू फॉलो इज प्रोटेक्शन. भले ही पैसे कम मिले, ब्याज कम मिले, लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. सिर्फ पैसे हर एक स्टेज के ऊपर उसका पर्पस अलग अलग है, आप कौन सी भी एज पे हो, दिस रिगार्डलेस ऑफ एज. सो रिक्वेस्ट यू एवरीबडी टू स्पेंड इंटेंशनली, save consistently, invest systematically, and protect adequately. सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अर्ली स्टेज में हम होते हैं तो वी आर ऑन द रॉक. कंसिस्टेंटली हमको होता है कि यार मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा, इतना पैसा बना रहा हूं मैं, राइट. बट यू लूज दैट टाइम, सो यू लूज द बेस. स्पेंड इंटेंशनली. सिर्फ खर्चा करना तो जरूरी है, इट्स टाइम वी हैव टू लिव द लाइफ नाउ. बट लेकिन जो भी पैसा कमाते हैं इसमें हम कैन वी एक्चुअली से कि मैं इतना अमाउंट पैसा कंसिस्टेंटली सेव करते जाऊंगा. कैन वी डू दिस? यस, वी कैन, इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू प्लान. सिर्फ पूरा का पूरा पैसा खर्चा करने के लिए नहीं होता. सो यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नॉट फॉर अदर्स फ्यूचर. अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. तो एक चीज तो मुझे क्लियर कट मालूम है कि दुनिया में आप ही हो जो आपका फ्यूचर बदल सकते हो, और कोई नहीं कर सकता. The only one person in this world can change you is you. So you have to invest systematically. Obviously, अगर निवेश कर दिया है तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस स्टेज में. सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट एज. इट्स ऑल अबाउट राइट प्रिपरेशन एट राइट स्टेज. आप कितने एज के हो, अब मेरा क्या होगा, अभी जमेगा कि नहीं जमेगा, अभी तो बहुत छोटा हूं मैं, बाद में देखेंगे हम लोग. सी इट्स नॉट अबाउट दैट. मनी वंस लेफ्ट लूजेस इज वैल्यू. टाइम वैल्यू तो पूरी की पूरी जीरो हो जाती है. तो आपको तय करना है, आप किसी भी स्टेज पे हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका कौन सा गोल पहला है, फर्स्ट है. हाउ मच इज नीडेड, उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए. अब अभी अगर 10,000 लगता है तो शायद अगले साल 1 लाख, 8, सॉरी, 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से 10,000 प्लस 8% यानी कि 10,800 रुपये लगेंगे, राइट. अभी कितना है आपके पास अवेलेबल, देखना बहुत जरूरी है. और ये अगर पाना है तो ऐसा कौन सा निवेश है वहां पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है.
ये आप ही के लिए दोस्तों, दूसरों के लिए नहीं है। दिस इज योर मनी, योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर फैमिली, योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। द मोर you do it, more clearly you will find it. इस सेशन का की टेक अवे क्या है? हर एक लाइफ स्टेज के लिए अलग पैसे की स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। ट्राई एंड डू राइट थिंग एट राइट टाइम। आपके जीवन में आपको सस्टेनेबल लाइफ जीना है, उस पर्पज से हमारा रोल क्या है? फाइनेंशियल फिटनेस, वी ट्राई टू बिल्ड अवेयरनेस। क्या करना है? वी ट्राई टू गिव यू स्ट्रक्चर, हाउ टू डू इट। वी वर्क ऑन द डिसिप्लिन, का आप बार बार रेगुलरली कैसे कर सकते हो। एज अ फाइनेंशियल फिटनेस वी आर कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मनी। पैसा आना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग ग्रेट मनी हैबिट्स, control on your emotions, and then execute entire thing in a very, very powerful way. We have a very clear cut core purpose. Your inner voice is your behavior. Your inner world creates your outer world, and the behavior leads to results. हमारे हिसाब से फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ रियल एजुकेशन। कितना भी कुछ आप जाके सीखे, म्यूचुअल फंड में निवेश कहाँ करना है, स्टॉक मार्केट कौन सा करना है, नो दैट्स प्योरली 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 सुपरफिशियल। That's a real education. Friends, help me spreading this to your friends and connects, because help me to make sure कि I reach out to them and help them to master the real psychology to achieve their fullest financial potential. Sharing is caring. Thank you so much for attending today's Sunday Money class. अगला सेशन is based on goal-based financial planning explained very simply. जो हमने पढ़ा, निर्माण किए बच्चों का एजुकेशन, ये दुनिया भर की चीजें, वो 27वें सेशन में होने वाला है। मिलते हैं अगले संडे के दिन 10 बजे। ज्वाइनिंग लिंक सेम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट अस मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे ठीक 10 बजे संडे मनी क्लास में। तब तक नमस्कार। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।